स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO ऑफ इंडिया हल्के तेलंगाना ने आने वाले रियासती बजट सेशन के पेश नज़र तालीम और नौजवानों की बहबूद पर तवज्जो मरकूज करते हुए नए माली साल के बजट के लिए सिफारिशात पेश की हैं। इन सिफारिशात में हुकूमत तेलंगाना की वजह तलबा व नौजवानों के अहम मसाइल पर मबजूल कराई गई, जिसमें तालीम, रोज़गार और नौजवानों के दीगर अखलाकी मसाइल शामिल हैं। इन सिफारिशात में मौजूदा सूरत हाल का तज्जिया भी किया गया। इस तज्जिये में खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की कमी और ड्रॉप आउट की खतरनाक शरह के साथ शोबे तालीम के लिए मुख्तस बजट की कमी को नुमाया किया गया है। ASER 2024 रिपोर्ट के मुताबिक क्लास 3rd ta 5th के सिर्फ 18% तलबा क्लास 2nd के दर्जे का मतन पढ़ सकते हैं और सिर्फ 49% बुनियादी हिसाब कर सकते हैं। फरसुदा निसाब तालीम तलबा को मुलाजिमत से मजीद मुनक़ते कर देता है। तालीम की उन कमियों को दूर करने के लिए SIO तेलंगाना मुतालबा करती है कि रियासती बजट का कम अज़ कम 20% तालीम के लिए मुख्तस किया जाए। स्किल डेवलपमेंट के नाकाफ़ी प्रोग्रामों और जहनी सेहत की इर्तिक़ा के लिए महदूद प्रोग्राम्स की नीज़ नौजवानों की फलाह बहबूद की पॉलिसियों पर अदम तवज्जो के नतीजे में नौजवान अपनी सलाहियतों का सही नहीं कर पा रहे हैं। तेलंगाना में नौजवानों की बेरोज़गारी की शरह 16.6% है, जो कि कौमी औसत 10.2% से नुमाया तौर पर ज़्यादा है। इन सिफारिशात में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट, जहनी सेहत के लिए फ्रेमवर्क और इंटरप्रीनिवरशिप प्रोग्रामों में इजाफी सरमायाकारी का मुतालबा किया गया है। वबाई मर्ज के दौरान सामने आने वाली डिजिटल तकसीम ने सरकारी स्कूलों के तकरीबन 32% तलबा को ऑनलाइन तालीम तक रसाई से महरूम कर दिया। SIO तेलंगाना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को वुसअत देने, इंटरनेट तक रसाई पर सब्सिडी देने और टेक्नोलॉजी से चलने वाले लर्निंग मॉड्यूल को मरबूत करने की सिफारिश करती हैं। 2024-25 में ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट RTF के लिए 300 करोड़ मुख्तस करने के बावजूद सिर्फ 41.86 करोड़ खर्चा हुए हैं, जिसमें 1.2 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। इस वजह से बिलखुसूस अक़लियती तलबा के तालीमी तसलसल में खलल पड़ रहा है और तलबा तर्क तालीम पर मजबूर हो रहे हैं। SIO तेलंगाना ने मुतालबा किया कि वक्त की पाबंदी के साथ स्कॉलरशिप की तकसीम के अमल को मजबूत किया जाए। मजीद बरां यूनिवर्सिटी में तदरीसी आसामियाँ 73% खाली हैं, जिसकी वजह से तालीमी मियार घट रहा है। SIO तेलंगाना ने आला तालीम के अहिया के लिए फौरी तौर पर मखलूआ जायदादों को पूरा करने का मुतालबा किया है। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, 26% स्कूल्स में फर्नीचर की कमी और सिर्फ 53% के पास लड़कियों के लिए अलग बैतुल खला है। ये मसाइल फौरी तवज्जो के तालिब हैं। बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने और सनफ़ी दोस्ताना माहौल को फ़रोग़ देने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइवल मिशन की सिफारिश की गई है। SIO तेलंगाना के रियासती सदर मोहम्मद फराज अहमद ने कहा कि तालीम किसी भी तरक्की पसंद मुआशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और रियासत के बजट का कम अज़ कम 20% तालीम के लिए मुख्तस करना महज सिफारिश नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। ये सरमायाकारी एक बाइख्तियार, हुनरमंद और बासलाहियत नस्ल के लिए राह हमवार करेगी, जो तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए मददगार साबित होगी। इन सिफारिशात के ज़रिए SIO तेलंगाना पॉलिसी साज अफराद के साथ तामीरी तौर पर गुफ्तगू कर रही हैं। इन सिफारिशात में आदाद शुमार पर मुबनी जामे और पायदार बजट, जिसमें तालीम और नौजवानों की बहबूद को तरजीह दी गई है। ये किताबचा एक बाइख्तियार और मुनसिफाना मुआशरे की तैयारी के लिए SIO के अज़्म की अक्कासी करता है। SIO तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद हमादुद्दीन ने कहा कि हमारे मुतालबा ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुबनी है, जिनका सामना तेलंगाना में तलबा और नौजवानों को दरपेश है। हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि बजट में मुख्तस रक़म तालीम और नौजवानों की फलाह बहबूद की फ़ौरी ज़रूरतों की अक्कासी करें। सभी के रोशन मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए रसाई मियार और मसावात में फ़र्क को ख़त्म करें। तो जो बजट का मसला है, हम देखते हैं कि तेलंगाना में फ़िलवक्त जो बजट एलोकेशन है वो 11% बजट एलोकेट किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो हम ऐसे स्टेट जिनको बिछड़े हुए स्टेट्स कहते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़ वगैरह, उसमें भी वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बिहार में 21% बजट एजुकेशन पर दिया जाता है, लेकिन हम तेलंगाना में सिर्फ 11% बजट दिया गया है। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत तेलंगाना से कि तालीम पर बजट का टोटल 20% हिस्सा मख्तस किया जाए, ताकि जो रोज़गार के मसले हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, जो स्कॉलरशिप्स के इश्यूज़ है, वो तमाम हल हो सकें। लेकिन इसमें एक और मसला ये भी है कि बजट तो मख्तस किया जाता है, लेकिन वो जो खर्च होता है वो भी बहुत कम है।
اسی طریقے سے ہم اسکالرشپ کے مسئلے میں بھی دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں بھی SAO کی جانب سے اس سلسلے میں بارہا آواز اٹھائی گئی ہے. تو اسکالرشپ کے مسئلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ تو اچھا مختص کیا جاتا ہے لیکن وہ خرچ بھی بہت کم ہوتا ہے. ہم یہ جو لاسٹ اکیڈمک ایئر ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ 2023 اور 24 کے اکیڈمک ایئر میں جو اپلیکیشنز اسکالرشپ کے آئے ہیں پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے وہ 1,54,000 سے کچھ زیادہ ہے, لیکن اس میں سے صرف 40 بچوں کو اسکالرشپ دی گئی. جو اس کے علاوہ 2024 اور 2025 کے اکیڈمک ایئر میں 1,21,000 اپلیکیشنز آئے, لیکن اس میں سے ایک بھی اسکالرشپ ابھی ایک بھی بچے کو دی نہیں گئی. تو یہ صورتحال ہے. بجٹ جو مختص کیا جاتا ہے وہ 300 کروڑ 236 کروڑ اتنے کروڑ روپے کا بجٹ دیا جاتا ہے, لیکن اس میں سے خرچ بہت کم ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو ہے تلنگانہ گورنمنٹ جو وعدے کیے تھے مائنورٹی ویلفیئر کو لے کر, اس میں بھی بہت سارے وعدے انہوں نے کیے تھے کہ نوجوانوں کو سبسڈائز لون دیا جائے گا, ابوالکلام تحفہ تعلیم اسکیم دی جائے گی, اور اس کے علاوہ مائنورٹی ویلفیئر بجٹ کو 4,000 کروڑ کیا جائے گا, سب پلان دیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں کہیں پر بھی بہت زیادہ کوئی خاص اضافہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آیا. تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ جو مائنورٹی ویلفیئر کا بجٹ ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ ٹیمریز کو چلے جاتا ہے. مائنورٹی ویلفیئر کا ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ ہم سال بھر 2,000 کروڑ 3,000 کروڑ 4,000 کروڑ اس طریقے سے بتایا جاتا ہے, لیکن اس کا ایک بڑا حصہ ٹیمریز میں چلا جاتا ہے, رمضان کے افطار پارٹیز میں چلے جاتا ہے, شادی مبارک اسکیمز میں چلے جاتا ہے. لیکن جو ایجوکیشن پہ خرچ ہونا ہے, جو مائنورٹیز اسٹوڈنٹس کے ایجوکیشن پہ ان کے اسکل ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہونا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ٹیمریز کے لیے سب پلان بنایا جائے اور وہاں پہ اس کو بجٹ مختص کیا جائے, اور باقی جو مائنورٹیز کے بھی جو بجٹ ہے اس کو ان کے ایکچوئل ڈیولپمنٹ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ میں جابس کی بہت بڑی قلت ہے, تو اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تلنگانہ میں بہت سارے ایسے گورنمنٹ اسکولز ہے, کالجز ہے, اسٹیٹ یونیورسٹیز ہے, اس میں بہت سارے پوسٹ ویکنٹ ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان ویکنٹ پوسٹ کو فل اپ کیا جائے, خاص طور پہ جو DSC اردو میڈیم کا ہی مسئلہ ہے ان کے پوسٹ کو ڈی ریزرو کیا جائے. تو اس کا بھی رول گورنمنٹ کے پاس موجود ہے کہ سبارڈینیٹ سروس رول جو ہے 22H2, تو اس میں یہ ہے کہ جو ریزرو پوسٹ ہے اگر ان پر اسٹوڈنٹ نہیں آ رہے ہیں تو ان کو ڈی ریزرو کر کے پھر ان کے لیے ایک اوپن کیٹیگری میں اس کو لایا جا سکتا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو DSC میں جو پوسٹ ریزرو رہے ان کو اوپن کیا جائے. اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد جو ویکنٹ سیٹس ہے وہ فل ہوئیں گے, اور اس کا نتیجہ صرف امپلائمنٹ نہیں ہوگا بلکہ کوالٹی آف ایجوکیشن میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے بعد ایک اور جو مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا ہے وہ ڈرگس کا اور مختلف قسم کے ایڈکشنز کا مسئلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 2021 کی جو رپورٹ ہے اس میں ڈرگس سے ریلیٹڈ جو ایشوز تھے وہ 900 تھے, لیکن اس کے فوری دوسرے سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیسز میں اضافہ ہوا وہ 2500 کیسز اور اس میں اضافہ ہوا. تو اس لحاظ سے بڑی تیزی کے ساتھ یہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے کچھ سینٹرز بنائے جائے, ریہیبلیشن سینٹرز بنائے جائیں, اور ان ایشوز کو گورنمنٹ فوری طور پر دیکھے.